Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are now being planned. And as a small input कि आप पढ़ाई कैसे रीस्टार्ट कर सकते हो, we are arranging this conversation. Obviously, by seeing the thumbnail, you have a fair idea of what we are going to discuss. So still, I will just give you a brief structure so that you can what you can expect out of this video वो आपको समझ में आएगा. Yes. So here we have with us CA Jaskaran Arora. A brief introduction about him. He was my law student. He was my GST first batch student, which I took in 2024. And उसके बाद से हमेशा Jaskaran has been in constant contact. तो I just thought कि as a after results, Jaskaran, so basically what we are going to do in this conversation कि after results जो एक situation रहता है that you know it completely, बराबर, तो हम उन चार पांच बातें जो स्टूडेंट्स के आते हैं वी विल ट्राई टू गिव देम अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज टू हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. क्योंकि क्या होता है जब मैं अकेला बात करता हूँ तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं एग्जैक्टली स्टूडेंट को लग सकता है कि सर ये फीलिंग अभी है मेरे को, मैं ये कैसे हाउ शुड आई काउंटर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो आई वांटेड कि एक्चुअली जो उसमें से गया है वी विल जस्ट रिकॉर्ड दिस स्मॉल कन्वर्सेशन ताकि बच्चों को इनपुट्स मिले. इंट्रोडक्शन में एक और बात, मतलब जसकरण इज करंटली वर्किंग विद अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन एंड ही टुक आई थिंक 5 अटेम्प्ट. जसकरण करेक्ट? Yeah, तो correct, जसकरण correct. को 5 अटेम्प्ट लगे थे. एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, जसकरण आई विल गिव यू जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप भी अपने साइड से दे दो टू ऑल योर ऑडियंस. यस. Okay, before introduction, I would like to thank you for always supporting and like giving this opportunity to me and like calling me out here to share the stage with you. And like if it helps someone, so I will be very glad, and we both will be. And coming to my introduction, my name is CA Jaskaran Singh Arora. Finally, after 5 attempts, I get to say this that and I'm currently, as sir told you, that I'm currently working in one of the big four and like in the start audit department. So and my articleship experience was also from the big four only, and I have been working there in the start audit as well. So ओके. yeah. ओके, ठीक है. सो जसकरण लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है कि आफ्टर सीइंग दैट अनसक्सेसफुल रिजल्ट कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लो हो जाता है. व्हाट पॉइंट और व्हाट थिंग अ स्टूडेंट शुड डू और व्हाट काइंड ऑफ अ थिंकिंग वी शुड इनकलकेट टू बेसिकली पिक अवर सेल्फ अप, मतलब हमें दोबारा वो स्टार्ट करने के लिए. और उस टाइम कभी कभार होता है कि नॉट एवरीवन हैज दैट सपोर्ट. तो अगर वो आपसे इस टाइम बात करे तो आप उसको क्या बोलोगे कि कैसे रीस्टार्ट करी जा सकती है अपनी प्रिपरेशन टुवर्ड्स सितंबर 25? आई थिंक सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना कि अगर आप जैसे रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया तो यू गेट इनटू अ जोन वेयर यू गेट इनटू लाइक आपको एक रूम चाहिए, अपना एक स्पेस चाहिए, यू गेट इनटू दैट, आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर लेते हो कि आई डोंट वांट टू टॉक, एवरीवन हैज देयर कोपिंग मैकेनिज्म कि मैं ऐसे अभी मेरे को बात नहीं करनी है, आई वांट टू बी अलोन, और धीरे धीरे आप प्रोसेस करते हो, उस थॉट से ओवरकम आते हो. तो जनरली जब मेरे साथ हुआ तो यही था कि आई टेक 2 to 3 days टू कंप्लीटली कम आउट ऑफ दैट, और उस ओके. इमोशन को फील करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आप वो इमोशन फील करते हो तो यू रियलाइज दैट ये इमोशन दोबारा नहीं फील करना, क्योंकि उसके हम्म. बाद यू रियलाइज कि हाँ दिस इज वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस कि नहीं हम्म. क्लियर हुआ. बट साथ के साथ आपको ये भी रखना पड़ेगा कि यार अगर नेक्स्ट टाइम हो गया तो उसमें क्या एक्सपीरियंस मेरे को क्या मिलेगा, मतलब लाइक व्हाट आई विल दैट एक्सपीरियंस गो थ्रू, मतलब लाइक हम्म. तो हम्म. व्हाट आई हैव गोन थ्रू. तो अब पॉजिटिव उसको धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं है कि 3 दिन हुए एंड सडनली यू आर 4th डे पे आप बहुत ही मोटिवेटेड होके पढ़ना स्टार्ट कर लोगे. आप स्टार्ट करो कोई भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच यू लाइक, उसका पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो और इजी लगता हो. यू फाइंड ओके. योर मोजो बैक, लाइक कि ये पढ़ाई में मतलब इजीली हो रहा है. बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लेके बैठोगे तो वैसे ही अभी आपका ब्रेक हो जाता है, मतलब लाइक बराबर है. आफ्टर अ टाइम यू सिट, तो एकदम आप कॉन्स्टेंटली नहीं बैठ सकते, यू हैव टू अगेन गेट योर थिंग इनटू दैट कि यार मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, हम्म. 10 घंटे का आउटपुट आज नहीं निकलेगा, आज मैं चाहे 6 घंटे का ही आउटपुट निकाल पाऊँ, ठीक है, आवर्स वाइज या टॉपिक वाइज, कि मैं आज ये करूंगा. फिर धीरे 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 देन यू गेट इनटू अ मोशन कि ओके नाउ आई एम स्टार्टिंग बैक, देन यू रियलाइज ओके कि ओके. अब जो होना था हो गया है,
अब मेरे को यही है कि हम फोकस ऑन नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड उसमें मैं क्लियर करूँ वेयर आई डिड रॉन्ग। तो अब वो जो 2-3 दिन देते हो, तब आप उस 2-3 दिन में रियलाइज करते हो कि हाँ कहाँ गलती हो गई और क्या क्या मैं बेटर कर सकता था। वो हम्म। ज्यादा एनालिसिस नहीं करना कि बिल्कुल ही आप उसमें चले जाओ कि एक एक छोटी छोटी सिचुएशन में, जैसे आप गल सर बताते थे अपनी हाँ। क्लास में, कि हर चीज पे आप नहीं कर सकते। जो कंट्रोलेबल है आपके पार्ट पे, अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस नहीं पूरा करा था, तो यू हम्म। कवर एवरीथिंग सो दैट कि वो चीज ना हो। अगर गॉट आपने इट। मॉक नहीं करे थे तो आप मॉक करो। जहां पे भी आप लैग करा वो आप 2-3 दिन में एनालाइज कर लेते हो कि मेरे से क्या रह गया। नाउ ओके। व्हाट आई हैव टू डू, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है दिमाग में फिर से। तो वो चीज रहती है। तो आई फील दिस ओके। इज द वे कि फील दैट इमोशन, बट ट्राई कि एक बार फील कर लिया, अब इसके बाद हम आप ये करो कि यार अब ये नहीं, अब ट्राई की उससे ऊपर, और एक हैव अ माइंडसेट कि यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा नेक्स्ट बारी तो फिर क्या होगा। सो आई थिंक जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट नंबर वन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टाइम, या बिकॉज वी कैनॉट स्विच अवर माइंड कि चलो भाई कल से पढ़ाई स्टार्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सेकंड, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो मैं देखता हूँ आज के इसमें स्टूडेंट्स का, कि वी हैव टू गो थ्रू इट, एक बार वो फील करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड, बट एक मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि यार उसमें से जाना है एक बार, जैसा भी है। जैसे मैं अपने जो एक वीडियो हमने बनाई थी, इन विच आई टोल्ड कि आप एक दिन दो, आपको रोना है, आपको यू हैव टू फील एंग्री, वट एवर इट इज, डू इट, गिव दैट वन डे। लेकिन उसके बाद से योर कॉन्वर्जेशंस एंड योर प्लान्स शुड बी अबाउट एक्शंस, कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। एंड वन अनदर गुड थिंग यू स्टेटेड, दैट एवरीवन हैज टू टेक केयर, स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स, so that will bring your that momentum back into action. And once you start that, then maybe you can go to another, जो भी आपके बैलेंस टॉपिक्स है। बहुत एम्बिशियस होके नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि वो आप एक दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। सो अंडरस्टैंड दैट इजी टॉपिक से स्टार्ट करो एंड यू विल गेट इनटू दैट फ्लो। ओके। यस। दूसरी चीज डिस्कस करना एक बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, क्या हमारे लिए भी, बट स्टिल आई वांट कि यार वो अटेम्प्ट वाले फेज के बाद पास्ट के बारे में कैसे ना सोचे। मतलब मैं उसमें से अगर गया हूं, मैंने अगर पेपर दिया है, मैंने भी उम्मीद के साथ पेपर दिया है, मैंने मेहनत करी थी अपने साइड से, मैंने बेस्ट दिया है, इतना मैं एकदम अच्छे से कह सकता हूँ। आपके भी जब अटेम्प्ट नहीं होते थे, मैं मेरे को पता था कि यार सी एक हर एक सीए स्टूडेंट ने यार मेहनत तो कर रहा है, कभी उसका ऊपर नीचे हो रहा है, कभी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, कभी फैमिली इश्यूज की वजह से हो रहा है, बट मेहनत पूरी कर रहा है वो। तो उस टाइम पे बंदा ये कैसे ना सोचे कि यार क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ, पास्ट ऐसा क्यों हुआ। सो व्हाट कैन यू से, कि अगर आपके सामने आपका कोई जूनियर है जो आपसे पूछ रहा है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं सोचते, आप लाइक यू थिंक अबाउट इट एंड यू कांट डिनाई दैट फैक्ट कि कोई भी जो यू कोई भी जो इस वे से निकला है, हैव गॉन हम्म। थ्रू दीस डेज, उसने सोचा होगा कभी ना हम्म। कभी। और इनिशियली बहुत रहता है, और कि यार फिर कैसे दोबारा पढ़ने बैठूं, एंड बहुत मुश्किल है दोबारा एक अटेम्प्ट का नंबर हम बैगेज जो होता है वो अपने शोल्डर पे हम्म। रख के चलते हैं कि। और सबसे ज्यादा ये होता है कि जब पता हो ना कि यार उम्मीद है कि हो जाएगा, और ना हो, तो फिर आप देखते हो यार कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ कमी रह गई है, और या हम्म। कहाँ नंबर नहीं मिले हैं मेरे को। तो देन यू रियलाइज कि यार कि कोशिश तो पूरी थी, एंड आप रोते हो, मतलब मैं तो रोया हूँ, देखो। नहीं ठीक है, यस आई रिमेम्बर तो दैट कॉल या। तो मेरे को हुआ कि यार कहाँ गलत रह गया, मतलब कि कुछ तो है, और वो इमोशन फील होएगा। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, अगर खुशी एक्सपीरियंस करते हो तो, मतलब लाइक ये भी इफ पार्ट ऑफ द लाइफ है या। पार्ट ऑफ द लाइफ है। बट आई फील जब अब आफ्टर आई सी, मतलब जब मैं पीछे देखता हूँ, तो मेरे को वो अटेम्प्ट ने वहां से मेरे को कामनेस आई। नाउ दैट हैव लाइक ब्रॉट मी टू लाइक मेक अ पर्सन, कि अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनता जा रहा हूँ, एज कम्पेयर टू लाइक रादर दैन बिंग कि अब मैं सोचूं कि यार कि अटेम्प्ट लग गए एंड मैंने मेहनत करी थी क्यों नहीं हुआ। एवरी टाइम एवरी थिंग हैज अ टाइम, इट हम्म। टेक टाइम। तो वो आपका जब टाइम होगा तब हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन राइट। ऐसे इट विल लाइक इन मिनट्स यू विल बी लाइक आपका क्लियर हुआ, देन यू गेट इनटू अ जॉब, एंड तो कुछ ना कुछ ऐसे जल्दी मिलेगा, आपको मिलता जाएगा। देन यू लाइक यार मैं 5 साल से वेट कर रहा था, 5 साल में नहीं हुआ हम्म। जितना 5 महीने में हो, इट या हैपेंड विद मी। या तो या। वो हुआ है मेरे साथ। एंड तब मैं ऐसे मुड़ के देखता हूँ कि यार मतलब ठीक है, तो फिर मेरे को लगता है कि इट मेड मी टू अ पर्सन कि मैं आई लाइक बीइंग ग्राउंडेड एंड हम्बल इन दैट।
और अब उस चीज को अगर कोई लाइक ऑब्स्टिकल आती है या चैलेंज आता है, देन आई हम्म टेक इट एज अ लाइक ओके, लाइक आई काम डाउन, और फिर मैं उसके लिए सोल्यूशन देखता हूँ। आई डोंट क्रेप कि यार हो गया, तो आई ट्राई टू बी कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन हाउ आई कैन, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट कि यार हम्म अगर कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ तो व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट, कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो तो मैं ये चीज रिपीट ना करूँ। गॉट इट और गॉट इट गॉट इट। दूसरी बात एक ये है कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा तो क्या, तो हम्म भाई अपनी पिक्चर के तुम खुद ही हीरो। तो अगर आप खुद ही अपने लिए अच्छा नहीं सोचोगे तो दुनिया में कोई आके नहीं सोचने वाला आपके लिए, राइट, आई आपके थिंक दिस इज पेरेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट या। तो आप खुद ही अच्छा सोचो। अगर आपको कोई बोलता है यार इसका तो हो नहीं रहा, तो आप बुरा हम्म मानते हो, तो आप अपने मन में ये क्यों सोच के चल रहे हो कि मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा? वो बैगेज या क्यों लेके चल रहे हो कि ये रिपीट हो जाएगा? या वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना कि यार मैं करूंगा। तो अगर कोई हम्म आपको बोलता है कि नहीं होगा, तो आप उसको बोल दो अगर हो गया तो। that is a अगर very nice point that you have stated. हाँ, तो वो वाली चीज है कि वो आपको धीरे धीरे माइंडसेट तो बनाना पड़ता है। और मेरे को हम्म ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा लिखता भी हूँ, तो उस पे मैंने सिर्फ एक लिखा था कि सीए कोर्स इज लाइक अ बैम्बू ट्री। आपको या रोज पानी देना है। आपको नहीं पता चल एकदम रहा से वो बढ़ेगा। किस दिन वो प्लांट निकलेगा, बट वो जिस दिन निकलेगा वो बहुत ऐसे इट विल टच का। तो वो वाला चीज है कि इसमें आप नहीं कर सकते। आप किसी का छोटा सा पौधा देख के खुश हो रहे हो कि, और दुखी हो रहे हो सॉरी, कि हम्म और मेरा तो है नहीं, तो बट जिस दिन वो आपका फ्रूट फुल जो होगा ना आपकी जर्नी, राइट। तो देन यू विल रियलाइज ओके कि इट वाज वर्थ इट। तो मेरे को अगर ऐसे होता है कि इफ समवन आस्क कि आप दोबारा इस जर्नी के थ्रू जाओगे, तो आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट बिकॉज इट मेड मी अ डिफरेंट पर्सन बट आई वाज। तो हम्म not just a course but a life journey it's for me, so या I don't mind going again, like if दैट्स I अ will. वेरी बिग थिंग। So just to conclude, just Karan, first of all, I think an important takeaway from this question is it's okay to think about the past and still study well and still pass. Yeah, So maybe this is not something to be avoided completely. Maybe this is to be managed. Second yeah, point, focus on the fact, very difficult to say right now, but yes, it is changing you in a very good way, and yeah, the benefit you are going to reap in the future. And third, सेल्फ टॉक, खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। चाहे हाँ, आपके वो जो ताने वाले रिलेटिव्स हो, या आपके वो कोई इधर उधर की और कोई दोस्तों के कोई कमेंट्स हो, वो और वो आएंगे। वो अभी नहीं, वो हर टाइम आएंगे जब आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे, कुछ भी मुश्किल करने जाओगे। लेकिन खुद को नेगेटिव नहीं बोलना है, चाहे पूरा हमारे अगेंस्ट हो, एक बंदा खुद अपने लिए खड़ा रहना चाहिए। वेरी वेरी गुड। इसमें से कुछ बातें तो मैं भी नहीं बोलता था वीडियो में जो आपने बोली जसकरन। नाउ थर्ड पॉइंट, अगेन रिपीटेड क्वेरी, कंपैरिजन एक जनरल तो प्रॉब्लम है ही, उसके बारे में yeah, मैं बहुत बारी बोलता हूँ। बट आई वांट सम न्यू पर्सपेक्टिव कि उस टाइम पे जब नहीं हुआ है, और जिनके साथ हमने फाउंडेशन इंटर की जर्नी करी होती है या आर्टिकलशिप करी होती है, वो फाइनल में लग चुके हैं, तो वो जो कंपैरिजन वाला इशू हिट करता है, उस टाइम उस ट्रिगर पॉइंट पे कैसे हम खुद को संभाल सकते हैं, मे भी मैनेज कर सकते हैं इमोशंस को। थोड़ा बहुत तो रहेगा, इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स। बट कुछ अगर आप बता पाओगे कि यार नहीं भाई, ये कर, ये मैनेज कर ऐसे। ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि मतलब लाइक कंपैरिजन होता है, मतलब ना चाहते हुए भी अगर आप नहीं चाहते, लाइक आई ट्राई टू अवॉइड कि पहले कंपैरिजन तो ना ही हो। और मेरे ना सीए फ्रेंड्स बहुत कम रहे हैं, मतलब लाइक आर्टिकलशिप में ही जो फ्रेंड्स है मेरे वही अभी फ्रेंड्स है। उससे पहले मैंने रिकॉर्डेड क्लास ही ली है सारी, हम्म बिकॉज मैं कॉलेज साथ कर रहा था, तो हम्म रेगुलर था, तो आई वॉज डूइंग रिकॉर्डेड क्लासेस। तो मेरे बहुत कम फ्रेंड्स रहे, तो ऐसे कंपैरिजन वाला फैक्टर सीए से नहीं था। बट आज इन था कि जब मेरा नहीं हुआ फाइनल में आके मेरे को हिट हुआ, उस टाइम तो जब इंटर में था तो इतना मेरे को उस चीज के लिए मैंने कंपेयर नहीं करा। तो जब फाइनल नहीं हो रहा था तो देन आई रियलाइज कि यार ये तो अपनी क्लास में एवरेज था, और मतलब आई वाज लाइक वन ऑफ द टॉपर। तो आज ये घूम रहा है और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अगर मान लो कल को रीयूनियन हो जाए कॉलेज का, हम्म स्कूल का, तो मैं क्या जाके बोलूंगा कि मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, मतलब। तो हम्म होता है वो आपको रहेगा। बट फिर मेरे को ये था कि यार, बट अगर एक साल मैं एक सीए स्टूडेंट गया, अगले साल मेरा हो गया, तो फिर मैं एज अ चार्टेड ही जाऊंगा। तो उसमें होता है, और आपके आपके जो सर्कल होता है आपके पास,
जो वो काफी हेल्प करता है कि टू मेक यू फील गुड अबाउट हम्म हाउ थिंग्स आर। तो उसमें कंपैरिजन में अब मेरा जो फ्रेंड सर्कल, आपसे तो बात होती रहती थी, तो हम्म मेरा फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई ये नहीं है, मतलब लाइक आई एम द ओनली चार्टेड इन दैट। तो मेरा ओके वो सेफ जोन था कि वहां पे कोई बात ही नहीं होती चार्टेड की, तो मैं उनके हम्म साथ बाहर जाता था तो आई हैव अ डिफरेंट, तो उन्होंने कभी कंपेयर ही नहीं करा, मतलब दे वर अर्निंग वेल एंड दे वर ऑल हम्म सेटल्ड, तो उन्होंने दे दे हैव मी लाइक इंक्लूडेड इन ऑल द थिंग्स। तो कंपैरिजन में आई वुड से कि आप हर लाइफ जो है वो एक मैराथन की तरह है, आपकी किसी से रेस है ही नहीं। अगर आप बराबर किसी से रेस करने के लिए जाओगे ना तो आप हारोगे ही, मतलब रेस है ही नहीं, और वो रेस ना हम्म टाइम के अगेंस्ट है, आप लिमिटेड टाइम के लिए आए हो। जो भी हम्म है हर बंदा अपने लिए, उसने अपनी अपने उस पे ट्रैक पे चलना है, और आप हम्म मैराथन है, सबने अपनी अपनी पूरी करनी है। तो यस आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है आपने लाइफ में बहुत पहले एक्सपीरियंस कर लिया हो। अगर फेलियर की या बात करूं, मैंने बहुत पहले कर लिए, या बट जो मेरे साथ में उन्होंने नहीं करे। या ठीक है, तो हो सकता है वो बाद में उनको कभी हो, मतलब आई डोंट वांट कि, मतलब वो या सबका एक जर्नी है। तो बराबर वो पहले हर किसी के फेज में आती है, और कोई बड़े से बड़ा भी, मतलब लाइक कोई भी, आप किसी की भी जर्नी उठा लो, कोई बहुत बड़े जो नाम है आज एंटरप्रेन्योर हैं, किसी के भी हैं, उनके कभी स्टार्टअप नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, मतलब लाइक दे कुछ कुछ उन्होंने स्टार्ट करा एंड देन एक सक्सेसफुल हुआ, उसकी वजह से आप उनको या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह जानते हो। आप अनसक्सेसफुल को उनके लिए नहीं जानते। करेक्ट ठीक है, तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। यू कुछ सेम ही नहीं है, ना आपके पेरेंट्स सेम है, ना आपके या हालात सेम है। ठीक है, ना आपका बैकग्राउंड सेम है, ना आपका कल्चर सेम है, तो बहुत चीजें आपको एक एज अ हम्म पर्सन बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो उसकी वजह से ऐसी कंपैरिजन, वो तो लाइन है, बट इट इज अ थीफ ऑफ जॉय, आप नहीं या कंपेयर कर सकते। और जब मैं आर्टिकलशिप में गया था तो आई वाज लाइक, मैं सबसे बड़ा था। मेरा हम्म एज गैप जो था, जब मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी, हम्म तो उनमें से मैं सबसे बड़ा था, तो वो चीज मेरे को तब से थी कि हाँ कोई, बट मेरे को पता था कि मैं उससे फिर ये कंपेयर करता था कि 2 साल पहले मेरे को पता भी नहीं था कि बिग फोर होती क्या है। ठीक है, हम्म तो अगर मैं 2 साल पहले हो गया होता तो मैं आज हम्म यहाँ ना होता। या और मैं 2 साल लेट गया, आई हैव दोस्त फ्रेंड्स आज भी वो मेरे साथ हैं। अभी आप जब बात करेंगे तो आई विल हम्म टेल यू कि हाउ दोज फ्रेंड्स हेल्प मी। हम्म आई एम सिटिंग हेयर बिकॉज ऑफ दैट, उनका भी एक रोल यस है। तो वो जर्नी आपको इंसान मिलेगा वो और करवाएगा, तो वो एक सर्कल है, आप वहां पहुंच ही जाओगे अपने आप। तो ये या आई फील, तो उसका कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है कि कंपैरिजन, बट या इट इज कि आप, जर्नी आपकी अपनी है। इट इज हम्म यू वर्सेस यू, कि कल आप जो थे उससे आज या आप कैसे अच्छे हो ट्राई टू बी आज। इम्प्रूव या या वो ही हेल्प करेगा, और हम्म माइंडसेट क्या आपका रोज बदलेगा। आप विद गुड इंटेंट अगर आप अपना करेक्ट काम करोगे, इंटेंट आप अपना अच्छे हो, आप किसी के लिए बुरा मत करो, कि हम्म कंपैरिजन में आप कर रहे हो तो वो आप अपना हार्म कर रहे हो। आई फील, हम्म मतलब लाइक इट इज वेरी लाइक, मैं इसमें ऐसे या को नहीं है कि बहुत हार्ड हिटिंग आपको मैं कुछ बोल दूं। या ये यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू हैव टू ओन इट। या सीधी सी बात है कि जो आपकी जर्नी है वो आप उसके, और एंड आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी, मतलब कहीं पे भी देयर वर डेज आई वाज लाइक फीलिंग क्लूलेस कि क्या करूं, हम्म कहाँ जाऊं, कैसे, क्या क्या सही कर सकता हूं मैं, हम्म कि कहाँ गलत रह गया, बिकॉज आई वाज लाइक, मतलब एकेडमिक वाइज में बहुत अच्छा था, फिर आई गेट हम्म इनटू अ डीयू, फिर वहां पे मेरे को अच्छा सब कुछ स्कोर रहा मेरा। देन बहुत मुश्किल होता है मास्टर्स टू गेट डीयू, मास्टर्स के अंदर एमकॉम के फॉर हम्म डीयू। आई गॉट दैट, मैंने एडमिशन ले लिया था, आई वाज लाइक कि ओके देख लेंगे सीए के साथ, बट नहीं हुआ वो, आई हम्म ड्रॉप इट। बट यू रियलाइज कि दिस इज योर जर्नी, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। या तो एंड आई थिंक वन इम्पोर्टेंट पॉइंट यू स्टेटेड जस्ट करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि सर हम ना स्कूल में बहुत अच्छे थे, मैं हाँ। 12th 10th में बहुत अच्छा था, बट पता नहीं सीए में क्या हो गया। तो जस्ट वन थिंग फॉर एवरीवन, सीए is not comparable to what you were doing in 10th and 12th. It was a very structured study, and I think 10th 12th में आपके ऊपर पढ़ाई के सिवाय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ योर एज।
बट नाउ यू आर इन दैट जोन, एक सीए फाइनल वाला खासकर बच्चा, वेयर ही इज टेकिंग, ही और शी इज टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स या फैमिली इश्यूज में वो इन्वॉल्व है, तो वो चीज है आर्टिकलशिप। एंड आई थिंक द गेम बिकम्स ऑफ द कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म लेवल पे, और वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो डोंट बीट योर सेल्फ अप कि मैं स्कूल में ऐसा था, आज मैं सीए में कैसा हो गया। ऐसा नहीं होता है, यू आर नॉट कम, वो एक सही कंपैरिजन नहीं है कोर्सेज का। एंड एज जसकरण सेड करेक्टली कि एक बार वो अगर डिग्री मिल गई, तो आज थोड़ी ना जसकरण आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने अटेम्प्ट थे। आज नहीं तो बस कोई मैंने नहीं ही पूछ पूछा, सिर्फ वो भी ये कन्वर्सेशन के लिए। बट हाँ, नो वन इज आस्किंग यू एट योर जॉब, योर क्लाइंट्स आर नॉट आस्किंग यू, है ना? तो जॉब दैट पे इज फाइन। डिस्कशन भी नहीं होती, लाइक इवन इन टुडे, अगर जैसे हम्म मैं जाता हूँ तो दे नो दैट आई एम चार्टेड, तो नो हम्म वन आस्क मी, माय जॉब इज टू गेट द वर्क डन, या दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट्स या इट एट द एंड एंड ऑफ द एंड डे। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेड दैट आई ओन दैट जर्नी, या बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। मैं रिजल्ट के टाइम भी बोलता हूँ, ओन योर रिजल्ट, किसी को आई ब्लेम नहीं करना है। यस। उसकी वजह से ही सर आपने बुलाया, अगर मैं उस जर्नी को ऑन ना या करता और या उसके ओवरकम करके क्लियर ना ही करता तो मैं आज यहाँ या नहीं बैठा होता। बराबर। उसी की वजह से ही हूँ, लाइक। और जब मेरी बात हुई थी तब आपने ये वाली बात बोली थी, जब संडे सेशन जब हम्म होते हैं हमारे, तो उसमें मैंने आपको ये बात हुई थी हमारी जूम पे, तो तब आपने बोला था कि इस पे कंपेयर मत करो कि आप उस टाइम कैसे हम्म आपने स्टडी करी, कि ट्वेल्थ में अच्छे थे, ये बहुत अलग कोर्स है, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, इट या डिमांड्स अ डिफरेंट स्किल सेट। तो आप वो चीज को कंपेयर करके अपने आप को ही परेशान करोगे, तो देन आई स्टॉप बराबर। डूइंग इट। और इट हेल्प्स, और माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही सोचा और नहीं वो हो हम्म गया, वो डेली आपको या पॉजिटिव या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस है कि भाई कोई बात नहीं, कल से बराबर फिर मतलब डेली यू हैव टू गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस, कि हाँ मतलब बराबर। आज सोचा आज पॉजिटिव हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। या एवरी डे। करेक्ट। यस। सो जस्ट करें नेक्स्ट पॉइंट। ये एज सच ऐसा नहीं है कि ये हम कुछ लर्निंग के लिए समझ रहे हैं, जस्ट एक पर्सनल जर्नी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको लो पॉइंट्स पे सपोर्ट, या इस टाइम पे जो सपोर्ट चाहिए रहता है, स्टूडेंट पूछता है सर अकेलापन है, तो वो सपोर्ट कहाँ से, वो व्हाट वाज योर सपोर्ट? आई थिंक सपोर्ट बेसिकली तो लाइक जो फर्स्ट सपोर्ट रहता है, मतलब लाइक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे हम कहते हैं, तो वो तो पेरेंट्स का ही रहता है, पेरेंट्स, लाइक इट बराबर। इट कम्स फ्रॉम योर फैमिली ओनली। या उन्होंने मतलब लाइक मेरे को प्रेशराइज नहीं करा कभी भी कि दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, और वो उन्होंने कहा कि भाई अगर स्टार्ट करें, मतलब लाइक माय डैड इज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, तो जब हम्म मैंने स्टार्ट करा था तो जो आर्टिकलशिप, तो उन्होंने कहा था कि भाई अब तुम जहाज में चढ़ चुके हो, तो इसको हम्म किनारे पे उतार के ही उतरना, इससे पहले तो बस वो नहीं है, अब तो यहाँ पे आपको पूरा दम लगाना है, तो इससे हम्म पहले मत कहना कि कुछ वो है। तो उस तो इंस्टेड ऑफ लाइक क्विटिंग द कोर्स, आई क्विट माई जॉब हम्म एंड आई फोकस्ड 100% ऑन माई स्टडीज, एंड देन फिर हो गया मेरा क्लियर। तो यस। वो आपको डिसाइड करना पड़ता, एंड लाइक जो बात रही सपोर्ट वाली, तो पेरेंट्स का तो बहुत ज्यादा, लाइक सबसे ज्यादा ही सपोर्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा वो रहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको इंटरेक्शन, या नहीं या मिलेंगे। या तो आपको तो मेरे लाइक, एंड आई हैव अ लाइक, मतलब मेरी मदर का ऐसा है कि वो मेरे को आके बोल देते हैं, शी इज वेरी ऑनेस्ट विद मी, एंड लाइक तो वो बोल देते हैं कि आई फील यू हैवंट गिवन 100%, सो आई फील यू कैन, लाइक थोड़ी और मेहनत कर सकते थे, तो हम्म मेक श्योर कि ये चीजें हमें लगी हैं, उनको कुछ नहीं पता चलिएगा, इफ हम्म टू बी ऑनेस्ट। बट कुछ एडवाइसेस उनकी साइड से आई हैं जो मेरे को बहुत हेल्प करी हैं, और करेक्ट। वो बहुत रियल थी, कि जैसे जब हो रहा था कि एग्जाम शिफ्ट होंगे नहीं होंगे, तो हम्म एग्जाम शिफ्ट नहीं हुए, तो ड्यू टू इलेक्शन, तो हम्म माय मदर केम एंड आई वाज लाइक, मैं परेशान हुआ उस एक दो दिन, कि एक महीना मिल जाता तो और पढ़ लेते तो और अच्छा हो हम्म जाता। तो हम्म फिर माय मदर वाज लाइक कि क्यों परेशान हो रहा है, मैंने कहा कि बड़ा ही नहीं, एक महीना मिल जाता है, ये तो गलत बात है, मतलब हर साल होता, हर बार हो रहा हम्म था, इस बार हमारी बारी में नहीं करा। तो मम्मी कहती, मैंने कहा, मम्मी ने कहा फिर क्या करा है, तो मैंने कहा कि 3 छुट्टियां आ गई हैं, एक एक की जगह, मतलब एक छुट्टी की जगह 3 छुट्टियां मिलेंगी, एक दो एग्जाम में, ऐसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तेरी तबीयत खराब हो जाती थी कि एक एक करके तू इतना टोल नहीं ले पाता था, तो या नाउ यू हैव 3 लीव्स, तो अब आराम से लाइक फोकस ऑन दैट वन एग्जाम हम्म जिसमें एक लीव है, उसके तुम प्रिपरेशन अच्छी कर लो, बाकी 3 दिन मिलेंगे तुम्हारे को। तो वो मेरा 5 मिनट के अंदर ही शी केम इनटू माय रूम, और या मेरा पर्सपेक्टिव बदल के एंड शी वेंट अवे, मतलब या बैठेंगे तो नहीं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ टीवी वगैरह होता नहीं, तो वो हम्म शी वेंट, अब मैं अपना पढ़ रहा हूँ, तो मेरा वो
5-10 मिनट में मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। देन आई या स्टार्ट वर्किंग। तो वो, क्योंकि फैमिली आपके पास रहती है तो फैमिली हैज टू बी पॉजिटिव। और हम्म मेरी एक मतलब लाइक इट्स अ वेरी कॉमन लाइन कि जब एक घर में एक सीए बनता है बच्चा, तो वो पूरी पूरा फैमिली बनती फैमिली। है, अकेले नहीं बनते आप। तो वो वाली है बात। तो वो सच में ही है, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हर चीज मतलब आपको पानी की बोतल भी पड़ी होगी, खत्म हो जाएगी तो फिर वो फेल होके या आपके छोटी पास छोटी ही चीजें बोलेंगे वो कि होती ये है या। छोटी छोटी वो करते रहते हैं कि हम्म भाई हम उनसे जो हो रहा है वो करते हैं। तो आई फील हम्म कि पेरेंट्स बहुत वो है। मतलब टैक्स का एग्जाम था तो मेरा भाई मेरे साथ बैठा रहा, कह रहा कि तेरे को कुछ भी चाहिए, मैं 3 बजे तक पढ़ा आई थी। तो वो कहता मैं जागा हुआ हूँ कि कोई बात नहीं। तो दीज मैंने आर दोज कहा मोमेंट्स ना कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार है हम करेंगे। मेरा या रिजल्ट भी उसने ही नहीं देखा है। या मेरे घर मैंने पे नहीं भी ऐसा ही देखा। है, माय ब्रदर सीज ऑल माय रिजल्ट्स। तो या और बात रही कि फैमिली के बाद एक कुछ होता है कि आप नहीं शेयर कर पाते, देन कम्स फ्रेंड्स। तो आई हैव हम्म वेरी लाइक लॉन्ग फ्रेंडशिप विद माय स्कूल फ्रेंड्स। एंड उनके साथ रहता है। और एंड हम्म सबसे इम्पोर्टेंटली आखिरी में बट कंटिन्यूअसली कमिंग वाइज 1 2 3 ऐसे, मतलब नंबरिंग नहीं है बट हम्म उसमें कि टीचर्स का भी। क्योंकि या आपके साथ ये होता है कि एक तो लाइक आपको शायद वो रियलाइज ना हो, बट आई सी यू एज अ पर्सन जो कि एक तो ऑल इंडिया रैंकर एक तो रहता ही है, मतलब लाइक हम्म चाहे वो ना करो, क्योंकि पढ़ाने में एक वो हम्म रहता है कि जब आप पढ़ाते हो तो वो फैक्टर नहीं होता, लाइक यू हम्म गिव योर बेस्ट। बट जब आपसे बात करो तो ऑलवेज टॉक अबाउट द माइंडसेट की हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। और जो आपके कम्युनिटी पोस्ट आते हैं तो हम्म वो कभी कभार ना, ऐसे मैं सोच रहा होता था जैसे आप कह रहे थे कि हाउ यू प्रोसेस, तो वो एकदम ऐसे कुछ वो इतने पिन पॉइंट होते हैं कि वो आपको ऐसे पिंच करेगा कि यही सोच रहा था ना, ओके, ऐसे बबल हम्म बर्स्ट हो जाता है वो। तो हम्म वो पढ़ने से बहुत हेल्प होती है। एंड टू और एक बाई वीकली हमारी कॉल होती थी, तो अगर मेरे या कुछ thoughts होते थे तो वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता था। तो या वो ऐसे होता है कि आपके ओवरऑल बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जर्नी आपकी जर्नी में जर्नी साथ के रहते हैं। सपोर्ट होते हैं। तो जैसे वही काइंड ऑफ अ डायरेक्शन कि हीरो या आप हो, मैंने जैसे बोला था, तो या बाकी सपोर्ट स्टाफ है, है, उनके बिना पिक्चर उसके कंप्लीट बिना नहीं फिल्म नहीं होती। चलेगी, हिट नहीं होगी। सो आई थिंक आपका जो पॉइंट है दैट इज फ्रेंड्स, फैमिली एंड गुड फैकल्टीज आपके साथ जो रही। तो हम्म, अगर दिस इज जस्ट टू एनीवन हियरिंग इट आउट, कई लोगों का जसकरण कैसा रहता है स्टूडेंट्स के जो आते हैं मैसेजेस, दैट मे बी ऑल पीपल आर नॉट लकी टू हैव दैट फैमिली वाला सपोर्ट, yeah, बट आई थिंक गुड फ्रेंड्स, एवरीवन शुड हैव दैट वन गुड फ्रेंड, एटलीस्ट वन तो रहना चाहिए जिसके हम्म, साथ एक सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, डिग्री, पैसा, ये सब साइड रख के एक जेन्युइन वे में बात हो पाए। आई थिंक पीपल डू हैव दैट वन वन पर्सन इन देयर लाइफ। बाकी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा चढ़ा के, बट जेन्युइनली फ्रॉम माय साइड आई विल ट्राई कि अगर किसी स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ हमेशा ही आपको सर कि अगर नहीं है वैसा सपोर्ट, तो रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हैव एटलीस्ट, चाहे हम एक ऑडियो नोट पे बात करें, बट आई विल ट्राई टू गिव यू दैट पर्टिकुलर। एक चाहिए होता है ना, एक अकेलापन नहीं महसूस होने का हम कोशिश करेंगे। वी विल आई विल ट्राई टू डू दैट, दिस इज जस्ट एक जनरल मैसेज। okay, लास्ट एक जस्ट करन एक पॉइंट जो थोड़ा सा वैसा है कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सिचुएशन, बहुत सारी फैक्टर्स वी नीड टू नो विद यू नो बिफोर वी से एनीथिंग लाइक दिस। बट एक एक आता है कि सर मेरा ना 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया है, और मैं क्विट करूं क्या। एंड ऑब्वियसली उस टाइम डिलेमा क्या रहता है कि पुराने 5 साल लगे हुए हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगे हुए हैं, और ग्रेजुएशन इतना अच्छा नहीं होता है। आपका तो था जैसे फॉर एग्जांपल, बट बाकियों का, बहुत जनों का नहीं होता बिकॉज दे डू इट फ्रॉम ओपन। तो ऑब्वियसली मैं खुद बोलता हूँ कि आई कैन नॉट कमेंट बिफोर नोइंग अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट व्हाट वुड बी आवर प्राइमरी रिस्पॉन्स एज यू हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज। तो उस टाइम क्विटिंग का फीलिंग आना नॉर्मल है आई थिंक, यस, कि आपको लगेगा कि यार मैं कितनी बार अटेम्प्ट दूंगा ना, वो लगता है, बट कैसे उस चीज it, को हम रिजॉल्व करें। इट्स ऑलवेज टू कम दैट वो माइंड में कभी कभी आता है कि यार छोड़ दूं, कोई गलती तो नहीं कर रहा, मतलब लाइक मेरे लिए बनी भी है या नहीं है, ये वाली चीज हम्म तब ये क्वेश्चन आता है हम्म कि ये कोर्स मेरे लिए बना है कि नहीं बना। तो आई विल से कि भाई अगर नहीं बना होता तो यहाँ तक आते नहीं आप, क्योंकि हम्म ऐसे एकदम फिल्टर वाला चीज है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने आप कहो कि बाय लक आ गए, आपने 4 पेपर दिए, 4 में 40-40 नंबर भी आया, उसके बाद फिर आपने एवरेज भी बनाया,
तब आप जाके आए हो, ऐसा तो नहीं है हम्म, कि एक पेपर तुक्के से अच्छा हुआ और आप आ गए, मतलब लाइक या तो यू चार में हैव तुक्का नहीं बीन। है। हाँ मतलब लाइक एक होता है ना कि एक में तुक्का लगे तो समझ भी आता है कि यू, अगर कोई मेरे को बोलता है ना कि भाई लकी है बन गया, तो मैं हम्म, बोलता हूँ भाई मैं चार चार पेपर जाके बैठा हूँ वहां पे, हम्म, उससे मैंने एग्रीगेट बनाया, तो लकी कैसे हुआ? मैं ऐसा हम्म, तो नहीं हुआ कि चारों पेपर में मेरे को जो आता था वही आ गया। हम्म, तो वो वाली चीज तो है नहीं कि आप लक से यहाँ आए हो, यू हैव हम्म, वर्क हार्ड। तो हम्म, बहुत सारे फैक्टर्स हैं डेफिनेटली, बट मेरे को ये कहता कि लीप ऑफ फेथ, अब तो 3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं लाइक हम्म, इन अ ईयर, अब तो 6 मंथ्स की, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स, बट आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, हम्म, अपने ऊपर बिलीव करके कि आई विल गिव माई लाइक 100% इन दिस, कि वो रिग्रेट बहुत ज्यादा था, मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैंने छोड़ दी ना आज और तो मैंने आओगे आप नहीं 2 साल करा, बाद वापस। हम्म, तो मेरे को और नहीं मिला टाइम, यू गेट इनटू अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइक हमारी सोसाइटी में हम्म, है कि भाई इसके या, बाद तो ये चीजें हैं, तो आई फील कि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा मिलेगा। या क्या है, तो फिर आप उसमें फंस जाओगे कि लूप होल में कि कर लूं या ना करूं, बट फिर आपके हम्म, पास जब आपके पास एक फैमिली होगी ना टू फीड, देन यू वोंट कम बैक कि मैं 6 महीने बैठ के करूं, अभी आप अकेले हो, यू कैन टेक दैट टोल। ठीक है, या, हो सकता है किसी के पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, तो आप जॉब के साथ थोड़ा सा ट्राई करो कि जो आप कर सको, लाइक आई हम्म, कांट हैव दैट कि वो बोले कि भाई मुश्किल है, आई नो इट इज डिफिकल्ट, आई या, हैव बीन थ्रू दैट। तो थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ रह के लेना कि पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा, और एक चीज करेक्ट। थोड़ा सा आप कर सकते हो क्योंकि अभी आपके पास इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन हम्म, डू दैट। या, या, बाद में और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप सोच रहे हो कि बाद में कम हो जाएगी, वो नहीं होने वाला। नहीं नहीं मैंने, एंड आई थिंक वो आपने एक सही बात बोली। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही लेफ्ट हिज सीए इन सीए इंटर लेवल, उसका सीए इंटर में एक ग्रुप रह रहा था। ठीक है, ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सब कुछ है आज उसके पास, ठीक है, ही इज स्टिल मोर, उसका उसका ना सेटल होना भी मेरे 10 गुना सेटलमेंट से ज्यादा है अभी भी। बट स्टिल ही व्हाट व्हाट ही सेज कि सब कुछ है, गाड़ी है, ऑफिस है, सब कुछ अपना है, लेकिन अभी भी ना वो डिग्री नहीं है मेरे पास। वो मुझे याद आता है, ही इज नाउ प्लानिंग टू गिव द एग्जाम अगेन। तो वो चीज रहती है। तो इफ यू आर प्लानिंग सच अ बिग डिसीजन, इंश्योर कि यू आर वेल, मतलब एक वेल थॉट डिसीजन है। और दूसरा मैं बोलूंगा, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, हाँ ताकि आप उस चीज को निभा पाओ। बाद में नहीं मम्मी आपने बोला, नहीं पापा आपने बोला, भाई ने बोला, बहन ने बोला, नहीं, आपके मन में क्या है, एंड यू हैव टू ओन दैट डिसीजन। हाँ, मैंने भी घर पे जब आके बोला कि आई हैव टू लीव माई जॉब, लाइक हम्म, जर्नली उस टाइम पे बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो हम्म, आपको तो फिर देन माय डैड वाज लाइक ओके, लाइक नो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड माय पेरेंट्स वर लाइक कि यू ओन योर डिसीजन, एंड माय डैड वाज वरीड कि भाई कि गेटिंग इनटू अ बिग फोर तो कैसे, तो मैंने कहा मेरे दोस्त हैं वो मैं कर देख लूंगा, हम्म, वो आई विल गेट, इतना फिर आपको खुद पे उन आपको विश्वास करके दिखाना पड़ेगा, तभी कोई बराबर। और विश्वास आप आपको पे विश्वास करेगा। कर, या, और दूसरी है, मैंने जीएमसीएस का बोला, तो मैं वहां पे किसी से मिला था, मतलब ऐसे ही, हम्म, तो शी क्लियर्ड हर सीए फाइनल आफ्टर हैविंग अ बेबी, लाइक मतलब शादी हो गई, बेबी हो गया, उसके बाद फिर हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब लाइक आप कर सकते हो, बहुत सारी सिचुएशन होती है, या, बट आपको आप कर सकते हो, मतलब लाइक इसमें नहीं है कि थोड़ा सा आप मैनेज कर लो 3-4 महीने के लिए हम्म, और पूरा सब कुछ दे दो, और उसके बाद वो सब बदल जाएगा, मतलब लाइक हम्म, इट चेंजेस, लाइक इट इट चेंजेस चेंजेस फॉर अ राइट। सो गुड दैट गुड दैट ड्रीम गुड। इज, जो हम सोचते हैं, कभी कभार स्टूडेंट पूछता है मेरे से, ये आया है मेरे को क्वेरी कि सर आप जितना बोलते हो उतना सही में चेंज होता है क्या? मैं बोलता हूँ होता है, क्योंकि इमीडिएटली देर आर चेंजेस दैट दिस डिग्री ब्रिंग्स, राइट। आपकी, अब मुझे ध्यान है, आप घर से बाहर निकलना स्टार्ट हुए एकदम, मैं बोलता हूँ इमीडिएट चेंजेस देखो क्या क्या है। आप जो घर पे स्टक फील कर रहे थे, आप घर से बाहर जाना स्टार्ट हुए। छोटी छोटी चीजें होती है कि हम वही कपड़ों में घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, यू नाउ यू गेट रेडी, यू मीट न्यू पीपल, यू आर टॉकिंग टू क्लाइंट्स, एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ वैल्यू, यू आर अर्निंग योर ओन मनी। सो आई या थिंक वो तो होता है यार, चेंज तो होता है, डिग्री लेके आता है आपके लिए बहुत कुछ। और प्रॉब्लम क्या है ना, ये बाइनरी है। सी इज बाइनरी, बाइनरी मतलब हाँ या ना। नहीं है, जब तक वो सारा क्लियर नहीं होगा, जिस दिन है उस दिन वो देना स्टार्ट करेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला कि चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज आपको पता है क्या फील होगा, मतलब हम्म, लाइक टू एवरीवन हु इज लिसनिंग,
कि जो आपके नेगेटिव थॉट थे ना, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे तितलियों सारे की तरह कन्वर्ट। उड़ रहे थे, हम्म। वो रिजल्ट आने के बाद एक भी आपको याद नहीं आएगा कि आपके पास या। नेगेटिव थॉट दिमाग में क्या चल रहा था। यस और यस यस। यहाँ से शोल्डर से ऐसे वो वेट ऐसे कम हो हल्का जाएगा। होता है या। कि आप में से 2 दिन मैंने आपको मैसेज भी करा हुआ है कि या मेरे से कि कुछ भी लाइक नहीं हो रहा है। कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब या। इट्स सो वियर्ड कि आपको मतलब लाइक फील होते हुए, लाइक जब आप फेल होते हो ऐसे 1 सेकंड में यू फील नेगेटिव और आप हम्म। रूम में जाके ऐसे, और जब आप पास हो जाओगे तो आपको 2-3 दिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, इतनी हम्म। खुशी होती है कि यू कांट एबल टू प्रोसेस। आप हम्म। हर्ट इतनी जल्दी हो जाते हो और खुशी एक्सेप्ट करने में इतनी ज्यादा हमें या। वो होती है या। कि क्या हो रहा है, मतलब लाइक समझ ही नहीं आ रहा है, हम्म। एवरीथिंग चेंजेस अराउंड। तो ऐसे ही मतलब लाइक जाते हुए, मतलब लाइक रिजल्ट से पहले ही ये, अब तो इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, तो ऐसे ही था, या। हम आ रहे थे तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा सोचो अभी रिजल्ट आ जाएगा तो मैं रात को सोऊंगा सीए स्टूडेंट बन के और मैं सुबह उठूंगा सीए बन के। सीए बन के। तो मतलब तो या। मैंने बोला, एवरीथिंग चेंजेस। हाँ हम्म। तो मैंने कहा कि ऐसे लगेगा कि एक रात में सब बदल गया, बट मेरे को पता है कि मैं कितनी जाके रात राइट। वो जागा हूँ। एक सेकंड के डिसीजन के पीछे के सालों साल की मेहनत होती है सीए स्टूडेंट की। तो सो दैट इज वेरी ट्रू। या। हाँ, तो दिस इज हाउ ओके। इट इज। सो वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स आई थिंक डिस्कस जो मुझे आते थे। आई नो मे बी कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए हो जिसके लिए मैं टू एनीवन हु इज सीइंग दिस आई वुड जेन्युइनली एनकरेज कि आप उसको कमेंट कर सकते हो, मे बी जसकरण और मी व्हाट जो भी हमें लगता है कि या वी कैन कंट्रीब्यूट वी विल रिप्लाई, मतलब आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट एंड जसकरण विल आल्सो कंट्रीब्यूट। जसकरण, जस्ट टू क्लोज दिस इंटरेक्शन, एक लाइन या एक थॉट, जब anything that you want to say heart to heart to any student who is right now seeing this with a hope कि maybe I learn something from this and maybe I'm able to be this kind of a person in जब आपके सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे, एक एक कन्वर्सेशन। लाइक ऐसे हार्ड लाइक कोड तो है कुछ नहीं, बट आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत छोटा सा ही हम्म। है लाइक, बट इट्स अ बिग वन, तो मेरे को लग रहा है कि दैट वुड बी हम्म। कि उसमें ये था कि वो कॉन्वोकेशन डे का है बेसिकली। तो हम्म। इट इज लाइक कि मैं जब वो आपको केप मिलता है लाइक या। तो तो आई मेक दैट वेयर टू माय मॉम, लाइक उनको कोट पहनाया, हम्म। तो उनके सिर पे मैंने लाइक हैव दैट कैप ऑन हर हेड। तो तब मैंने उस टाइम पे, अभी उनका बर्थडे था तो मैं आई रोट अ लाइन उनके लिए कि आपने पूरी लाइफ में बहुत सारी कैप पहनी है, मतलब एज अ फ्रेंड, हम्म। as a mother, as a sister, she has been my best friend, like, या। and तो बट आपकी वजह से ही मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आई मेड दैट इट्स अ वेरी कैप बिग थिंग। विच इज लाइक इन माय, मतलब लाइक जो मैं कर पाया हूँ इस लाइफ में, कि मेरे हम्म। मेरे उसमें है कि मैं ये बना सकता हूँ। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आप अपने पेरेंट्स को वो एक मोमेंट शेयर कर रहे हो, योर पेरेंट्स आर हैविंग दैट cap on your their head on that particular day, तो व्हाट इमोशन यू फील, आई थिंक इससे लाइक या। ये वो वाला आप एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एक्सपीरियंस करोगे तभी है, मैं वर्ड में पुट नहीं कर सकता उस चीज को। करेक्ट। तो आई हैव दोस फोटोज विद मी, और मैंने उस दिन कुछ लाइक पूरे दिन फोटो क्लिक करवाई, पूरे दिन, लाइक आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मेरे को या। पूरे दिन में लाइक मैंने पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ या। आई गेट लाइक इतनी सारी फोटोज हैं, मतलब वो। एंड आई थिंक वन थिंग आई वुड लाइक टू मे बी वी विल पुट दिस हियर। मुझे जसकरण का मैसेज आता है जो मैंने अपने रेगुलर बैच वालों को भेजा था। ओके। जस्ट अ मिनट, मैं आई विल ट्राई कि वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पे आई विल शो कि आपने ही मुझे भेजा था 7 फेब 2024 के आपके कुछ क्वेरीज है आईसीएम मटेरियल के फोटो से, क्योंकि उस बैच में मैंने खुद की बुक्स मेरी निकली नहीं थी बट स्टिल मैंने हाँ। स्टूडेंट्स को कमिट किया था कि मैं दूंगा अपना बेस्ट, एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था, उसमें से जसकरण था एक। एंड 7 फेब की 2024 की ही गेव मी दिस पिक जिसके अंदर ही आज सर्टेन क्वेरीज। एंड उसके बाद 7 फेब सिक्स 29 फेब आई थिंक, नहीं, 9 फेब सिक्स्थ को को हुई थी वो और हुआ था, मैंने एंड आई थिंक यू हाँ सेंड मी ऑन 9th। या एंड एक साल बाद ही सेंट मी दिस ईयर कि hi sir, sharing a little late but few days back I got convocated and next day I got memories of making notes of IDT last year. It was such a then you wrote about the class and वो सारी बातें तो कैसे चेंज होती है चीजें। सो यस, टाइम्स गुड टाइम्स आर अहेड। बेसिकली यही बातें थी जिस कारण जो हमें बेसिकली वी वांटेड टू पुट इट आउट फॉर दोज। एंड ठीक है, वी ट्राइड।
आई नो कि एकदम से नहीं वो आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, बट मे बी दिस कन्वर्सेशन हेल्प्ड यू फॉर योर स्टडी एंड फॉर रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. तो Yes. यस, थैंक यू जसकरण फॉर टेकिंग आउट द टाइम. हमें पता है बिग फोर में बहुत काम होता है, बट स्टिल आपने मेरे साथ ये रात को हमने एक रिकॉर्ड किया. तो थैंक यू वंस अगेन. Sir, एंड like हाँ I जी. am honored, like and honored to be here, and moreover, like it's a पढ़ते हुए आई यूज टू हम्म. मैनिफेस्ट कि जब ऐसे होता नहीं था ना, तो मैं बोलता था कि यार स्टोरी तो रेडी है, बस एक बारी हो जाए सही, तो फिर कोई इंटरव्यू हम्म. तो करे, तो बताने के लिए हाँ. मटेरियल है मेरे पास. यस यस तो वो मैं यस. ऐसे मजाक में अपने आप को बोलता था, तो विद इन अ ईयर दैट सब कुछ मोमेंट. आ गया, और ऐसे होना था. मतलब लाइक आई डेंट एक्सपेक्ट, अगर कोई मेरे से पूछे एक साल की क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी सिटिंग फॉर ऐसे, तो लाइक आई डेंट एक्सपेक्ट टू बी है, या सो लाइक. दैट्स व्हाई व्हाट आई जनरली डू कि ठीक है, रैंकर और वो सब इंटरव्यूज तो है ही, मतलब ऑब्वियसली पीपल लर्न, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों का ये भी स्टेज आता है कि हम नहीं क्लियर कर पा रहे. एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड टू गिव दिस अ वेरी रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि एक स्टूडेंट का क्या फेज होता है. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दोज वेरी ट्रांसपेरेंटली. एंड यस, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एज वेल. बाकी कुछ भी लगता है वी विल बी कमिंग आउट विद दीस काइंड ऑफ रिसोर्सेज. बाकी आईडीटी के लिए तो चलता रहेगा, बट ऐसी भी चीजें बहुत जरूरी होती है. सो वी विल कीप डूइंग दैट. थैंक यू वंस अगेन जसकरण. एंड या, बाकी बच्चों के लिए टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर और नेक्स्ट इंटरेक्शन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ, एंड एज ऑलवेज मैं हूँ आपके साथ. बाय.